जीवन का उद्देश्य न मिलना। ये पाठ जीवन के उद्देश्य को खोजने की चुनौती के बारे में बात करता है। आज के समय की एक बहुत गहरी और बेचैन करने वाली स्थिति है। जब हमें ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो जीवन एक बोझ लगने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत ही इसी समस्या से होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी अपना उद्देश्य भूल गए थे। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके जीवन का सही मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए जो मार्ग दिखाया, वह आज भी हमारे लिए एक परफेक्ट गाइड है। आइए इसे सरल और आध्यात्मिक भाषा में समझते हैं। अक्सर हम अपना उद्देश्य दूसरों की सफलताओं में ढूंढने लगते हैं। अगर वह व्यक्ति ये काम करके खुश है तो मैं भी यही करूंगा। गीता इसे दुख का कारण मानती है। श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म का मतलब कोई विशेष धर्म नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी प्रकृति और आपके कर्तव्य से जुड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना, दुनिया बदलना या बहुत सारा पैसा कमाना ही हो सकता है। जब तक वह बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता, हम खाली बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गीता समझाती है कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में आपके सामने जो जिम्मेदारी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाना ही आपका उद्देश्य है। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ना आपका उद्देश्य है। अगर आप परिवार में हैं तो उनका ख्याल रखना आपका उद्देश्य है। छोटे छोटे सही कर्म ही बड़े उद्देश्य का रास्ता खोलते हैं। जब हमें उद्देश्य नहीं मिलता तो हम अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं और कर्म करना बंद कर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, उठो और कर्म करो। अगर आपको नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, तो आपके सामने इस वक्त जो भी काम है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे 100% ईमानदारी से करना शुरू कर दें। जब आप निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए काम करते हैं, तो आपकी बुद्धि साफ होने लगती है और आपका सही मार्ग अपने आप आपके सामने आ जाता है। बंद कमरे में बैठकर उद्देश्य नहीं मिलता, वह रास्ते पर चलने से मिलता है। गीता का एक बहुत ही खूबसूरत विचार है, लोक संग्रह। जब आप अपने लिए कोई उद्देश्य नहीं ढूंढ पा रहे हों, तो अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगा दें। उपाय। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे भीतर की आत्मा को गहरी संतुष्टि मिलती है। कई बार दूसरों के काम आना ही जीवन का सबसे बड़ा और शांतिदायक उद्देश्य बन जाता है। गीता के अनुसार हम सबका एक अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है खुद को जानना और परमात्मा से जुड़ना। हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, हम एक शुद्ध आत्मा हैं। जब हम ध्यान, भक्ति या ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर जानते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह आध्यात्मिक बोध जीवन की सारी खालीपन और बेचैनी को खत्म कर देता है। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं खो गई है और आपको उसे ढूंढना है। उद्देश्य वह है जिसे आप अपने आज के कर्मों से बनाते हैं। जो काम आपके सामने है, उसे पूरी ऊर्जा और प्रेम के साथ करें। ईश्वर उसी के जरिए आपको आपके सही मार्ग तक ले जाएंगे।